जब बात हो बजटिंग की या फिर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने की, ये दोनों ही पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ बजट। इनफैक्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक एन एफिशिएंट बजट। तो बजटिंग के हम सिर्फ और सिर्फ 5 टिप्स देंगे और इन्हीं 5 टिप्स के अराउंड आपको समझ आ जाएगा कि आप सभी किस तरह से एक अच्छा बजट बना सकते हो। तो टिप नंबर 1 है, आप जरूर बजट बनाइए अपनी लाइफ को इजीली मैनेज करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इजीली मैनेज करने के लिए। आखिरकार ये बजट होता क्या है? तो बजट सिंपली एक लेखा जोखा होता है जहां पर आप अपनी मंथ को स्टार्ट करने से पहले अपनी पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हो कि आप किस तरह से इस मंथ को मैनेज करोगे। तो बजटिंग सिर्फ एक प्लानिंग है, एडवांस प्लानिंग है मंथ की, या जिस हिसाब से भी आप बजट बनाना चाहो। तो बजट भी काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे अगर आप घर के लिए बजट बनाओ तो उसे हाउस होल्ड बजट कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ के लिए बजट बनाएं तो उसे स्टूडेंट बजट कहते हैं। एंड अगर बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को रन करने के लिए बजट बनाए तो उसे कॉर्पोरेट बजट कहते हैं। एंड अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी स्टेट को या किसी नेशन को रन करने के लिए बजट बनाए तो उसे गवर्नमेंट बजट कहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस होल्ड बजट की, क्योंकि हम सभी के लिए ही हाउस होल्ड बजट ही काम आएगा एंड वही बनाना हमारे लिए जरूरी है। तो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनकम। आपकी इनकम क्या है? तो इनकम में 2 टर्म्स आती हैं। एक, अगर आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, मतलब कि आपके जो भी खर्चे हैं सब खर्चे करने के बाद भी आपकी इनकम कुछ बच जाए तो उसे सरप्लस इनकम कहते हैं। एंड अगर बाई चांस आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हैं, यानी कि आपकी जितने भी इनकम है उससे ज्यादा आपके खर्चे हो जाते हैं, तो आपकी इनकम डेफिसिट इनकम है। तो आपको बजट जरूर बनाना चाहिए अपनी लाइफ को इजीली मैनेज करने के लिए। टिप नंबर 2, आपको मंथली बजट बनाना चाहिए। एंड आप चाहो तो उस मंथली बजट को वीक्स में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो फर्स्ट डे ही आप पूरे मंथ का बजट बना दो। एंड आप चाहो तो उसे आगे वीक्स में भी डिवाइड कर सकते हो। तो बजट बनाने के बेनिफिट आपको क्या होंगे? बेनिफिट्स बजट पर्सनल फाइनेंस में ज्यादातर सेम ही है। जैसे आपके जितने भी अननेसेसरी खर्चे हैं आप उनको थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। आप अपनी सेविंग्स को प्लान कर सकते हो आगे चलकर। आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, आप उनकी हिसाब से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड आप बजटिंग की मदद से एक इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो, जो कल को आप कुछ हो ना, अगर आपकी जॉब ही ना रहे तो उस वक्त ये इमरजेंसी फंड आपके काम आ सकता है। तो थर्ड टिप है, आप जब भी बजट बनाएं छोटे से छोटे खर्चे उस बजट में जरूर लिखिए। नोट डाउन ईच एंड एवरी एक्सपेंस दैट यू मेक व्हाइल मेकिंग अ बजट। नोट डाउन ईच एंड एवरी एक्सपेंस। तो आपको हर एक टाइप का एक्सपेंस खर्चा अपने बजट में लिखना जरूरी है। आप एक मोबाइल रिचार्ज भी करवाते हो तो उसको भी लिखना जरूरी है बजट में। लेकिन एक ध्यान जरूर रखिए, जब भी बजटिंग करें, जब भी बजट बनाएं, उस बजट को फ्लेक्सिबल रखें, ताकि कल को आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उस बजटिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर सको। ऐसा ना हो कि कल को आपका बजट इतना सॉलिड हो कि आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े तो आपका पूरे के पूरे महीने का बजट ही खराब हो जाए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो ताकि इमरजेंसी में कुछ खर्चा आपको कल को करना पड़े तो वो बजट आपका बजट खराब ना हो। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बजट ज़रूर होना ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबल बजट होगा तो आप इजीली मंथ को मैनेज कर सकोगे, चाहे आपके ऊपर कोई इमरजेंसी भी आ जाए। अब बात करेंगे हाउ टू मेक अ बजट। बजट बनाते कैसे हैं? फर्स्टली तो आप अगर चाहें तो पेन पेपर यूज़ करके भी बना सकते हो, नहीं तो हम आने वाली वीडियोस में एक वीडियो बनाएंगे, पर्टिकुलर वीडियो, कि कौन सी वो मोबाइल ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप इजीली और आपको मज़ा भी आए करने में, ऐसी तरह से आप ऐप को यूज़ करके बजटिंग कर सकते हो।
हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो जब भी बजट बनाओ अपना हाउस होल्ड बजट, सबसे ऊपर आप अपनी टोटल इनकम लिखो। जितनी भी आपके घर की टोटल इनकम है, आप हर टाइप की इनकम उसमें लिख दो। चाहे आपकी सैलरी आती है, आपको कोई रेंटल इनकम मिलती है, या आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, तो जितनी भी टोटल आपकी इनकम है, सबसे ऊपर पहले आपको अपनी टोटल इनकम लिखनी है। तो जो मोबाइल ऐप्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा उनमें तो ये सब पहले से ही होगा, तो अगर आप पेन पेपर यूज़ करते हो तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर टोटल इनकम लिखिए, फिर अपने आप टोटल खर्चे लिखिए। खर्चे अब 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड खर्चे, एक होते हैं वेरिएबल खर्चे। फिक्स्ड खर्चे वो होते हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिनके साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो फिक्स खर्चों में जैसे आपके ग्रॉसरीज के खर्चे हो गए, आपके स्कूल फ़ी के खर्चे हो गए, आपके फ्यूल के खर्चे हो गए, कोई गैस बिल हो गया, या मोबाइल रिचार्ज हो गए, वाटर बिल हो गया। तो इस तरह से काफ़ी खर्च होते हैं। मे बी आपको घर का रेंट भी देना पड़ता हो। तो ऐसे काफ़ी सारे खर्चे होते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते, तो ये फिक्स खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं। तो ये सभी टाइप के खर्चे आप अपने बजट में पहले लिखिए। फिर आप लिखिए वेरिएबल खर्चे। वेरिएबल खर्चे कौन से होते हैं? जिनको आप कंट्रोल में कर सकते हो। जैसे आप डिनर करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, आपको कहीं घूमने जाना है, तो ये कुछ खर्चे हैं जिनको आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप अगर इनको कंट्रोल कर सको तो इनको ज़रूर कंट्रोल कीजिएगा। एंड बजट में आप अपनी सेविंग्स भी प्लान कर सकते हैं। ज़रूर अपनी सेविंग्स को, अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाइए कि आपको अगले 6 महीने में, 1 साल में या 5 साल में क्या क्या लेना है या क्या क्या करना है। तो उस हिसाब से आप अपनी सेविंग्स भी प्लान कीजिए। एंड 4th टिप इज़, आप जब भी बजट बनाएं इस रूल को याद रखते हुए बनाएं, 50-30-20 रूल। ये रूल क्या है? आप जब भी अपना बजट बनाएं तो आपकी जितनी भी टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से 20% पहले आप अपनी सेविंग्स में डाल दीजिए। यानी कि अगर आपकी 50,000 इनकम है तो 50,000 की 20% यानी कि 10,000 आप अपनी सेविंग्स में डाल दीजिए। एंड 30% यानी कि अराउंड 15,000 आप अपनी जो भी आपकी वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, आपको मोबाइल लेना है, आपको बाहर घूमने जाना है, आप इन चीज़ों के लिए ये 30% यूज़ कर सकते हो। एंड रिमेनिंग 50%, अगर आपकी 50,000 इनकम है तो जो 25,000 रुपये हैं वो आप अपने फिक्स्ड खर्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रॉसरीज हो गया, स्कूल फ़ी हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप 50-30-20 रूल को हमेशा याद रखिए जब भी आप एक बजट बनाएं। एंड लास्ट एंड नंबर 5th टिप है, आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। अगर आप बजटिंग कर रहे हो, आपने सभी अपने खर्चे लिख लिए, अपनी सेविंग्स प्लान कर ली, एंड फिर भी आपकी कुछ रेजिडुअल इनकम बच जाए, तो आप उस रेजिडुअल इनकम को अपने इमरजेंसी फ़ंड में डाल दीजिए। इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है? इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जो आपको इमरजेंसी के दौरान काम आ सकता है। तो आप ज़रूर एक इमरजेंसी फ़ंड भी बनाइए जिसमें अपनी ये रेजिडुअल इनकम आप डाल सकते हो। एंड इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आने वाले दिनों में भी हमारी सभी वीडियोस को देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।